कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ अप्सरा मॉम और प्रिंस से रिलेटेड। आप सब ने देखा कि प्रिंस और अप्सरा मॉम का जो कंटेंट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का कंटेंट है कि प्रिंस को चाहिए घर, मतलब घर नहीं सॉरी कमरा, ठीक है। वो कमरे के लिए काफ़ी दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है इनके घर में, और जब इनकी डिलीवरी नहीं हुई थी उससे पहले भी ये बवंडर हुआ था, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी जिसमें कि घर कमरे से रिलेटेड टॉपिक पे इनका आपस में माँ बेटे का लड़ाई हुई थी, जिसके कारण प्रिंस ने बहुत सी बातें ऐसी बोली थी जिसमें कि मैंने वीडियो भी बना के डाला था कि जहाँ मुझे प्रिंस गलत लगे थे। तो अगर आज की डेट में बात करें तो वही चीज़ आज भी चल रही है। और राजमाता जो है हमारी, जो अप्सरा मॉम है, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि भैया कमरा तो मैं नहीं दूंगी, मेरे जीते जी तो मैं नहीं दूंगी, और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अलग से रह लो जाके, अगर तुम्हें जगह कम पड़ रही है तो तुम जहाँ मर्जी जाके रह सकते हो, लेकिन मैं अभी जीते जी जो घर का बंटवारा टाइप चीज़ें हैं वो नहीं करूँगी, कमरा नहीं दूंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अप्सरा मॉम ने अपनी जगह सही चीज़ बोली है, क्योंकि उसका एक रीज़न भी बताती हूँ। क्योंकि जो प्रिंस है ना, उसको कमरा जो चाहिए ना वो एक गेम के लिए चाहिए, मतलब जो एक कंप्यूटर चलाना है, उसको गेम खेलना है उसमें, उसको उसके लिए चाहिए, ठीक है। अब जो उन्होंने कमरे में, जो उनका खुद का कमरा है इस समय फ़िलहाल में, वो छोटा कमरा है और उन्होंने उसमें ज़रूरत से ज़्यादा किच्चर खाना उसमें भर दिया है, जबकि मुझे लगता है कि 2 लोग रह रहे हैं और बच्चा छोटा आया है, अब भी आया है वो बच्चा, तो आपको इतना किचन खाना नहीं रखना चाहिए। जितनी चीज़ें ज़रूरत की है सिर्फ उतनी रखो, बाकी चीज़ें हटा दो, तो शायद वो कमरे में स्पेस बन जाएगा। लेकिन अगर आप चीज़ें भरते जाओगे, गंदगी करते जाओगे तो फिर इस लेवल पे जाओगे तो गंदगी और लड़ाई झगड़े सब बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इनको, रंजना को अपने मायके भी नहीं भेजना। अभी फ़िलहाल में अप्सरा मॉम जो है वो जितना हो सकता है उतना अपने बच्चे, मतलब जो प्रिंस की बेटी है उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो बच्चा सबसे सही रहे। रंजना के लिए सारी फैसिलिटीज़ का अभी रख रही हैं ध्यान, है ना। उनके लिए मेड लगा रखी है, मेड उनके लिए क्या पूरे घर के लिए लगी हुई है, कुकिंग वाली कुकिंग कर रही है, घर के काम के लिए मेड लगी हुई है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि रंजना काफ़ी ज़्यादा ना अभी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फैमिली से परेशान नहीं, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि जब एक औरत पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाती है ना, तो उसको समझ में आता है कि फिर वो क्या कर रही है। और यहाँ पोस्टपार्टम रंजना का चल रहा है और उसको डिप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है प्रिंस के थ्रू। क्योंकि जब भी वो बच्चा रात में परेशान होता है, दिन में तो देखो सब संभाल लेते हैं, दिन में सब संभाल लेते हैं, मैं ये बात कहूँगी। क्योंकि अभी 5 महीने पहले मैंने भी एक बच्चे को डिलीवर किया है और मेरा भी सिजेरियन था, तो मुझे पता है कि भाई सी सेक्शन के बाद आपको कितनी चीज़ों में आपकी हवा निकली होती है, आपको करना अंदर से पूरा आप सोच रहे होते हो कि भाई मैं ये भी करूँ, मैं वो भी करूँ, मैं ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, लेकिन होता आपके साथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे ही नहीं होते, आपके बस की नहीं हो रही होती कि आप वो काम करो, या आपके अंदर वो चीज़ें ही नहीं आ पाती कि भैया वो आप काम कर पाओ, ठीक है। अब रंजना के साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें, देखो कोई भी एक नई माँ होती है, उसको नहीं पता कि बच्चे को किस तरीके से संभालते हैं, क्या कुछ करते हैं बच्चे के लिए। मेरे लिए भी सब कुछ नया था, ठीक है। मैंने बेटी डिलीवर की और आप मानोगे नहीं, 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। 1 दिन पहले मैं एडमिट हो गई थी सिजेरियन होने से, 1 दिन पहले मेरा एकदम फिक्स था कि मेरा सिजेरियन ही होना है, मेरे को पहले से ही पता था, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा बेड रेस्ट था। और मेरे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी थी, जो मैं सच बताऊं तो मेरे बहुत सारे मिसकैरेजेस भी हैं, जो कि मैंने बहुत मेहनत और बहुत मिन्नतों के बाद ये बेटी नसीब की है। और तो इसी वजह से कहीं ना मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरी बेटी है और कुछ भी नहीं है आज की डेट में। तो ऐसे ही मैं कहूँगी कि रंजना ने भी एक बार ये सब चीज़ें देखी हैं, ठीक है। एक बार उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, उसके बाद आज की डेट में उनके पास एक बेटी आई है, भगवान ने उन्हें एक बढ़िया सी सुंदर सी गुड़िया जैसी बच्ची दी है, ठीक है। तो जो बच्ची आई है उसके साथ साथ आप लोगों ने, पहली चीज़ कि इनको हॉस्पिटल बहुत अच्छा नहीं मिला रंजना को। जिस तरीके का हॉस्पिटल इन लोगों ने दिया या इन लोगों ने उस चीज़ का अरेंजमेंट किया ना, बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया लेवल का था,
सही बताऊं तो एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो जब बच्चा डिलीवर करती है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन हो। तो एक गंदी सी चीज़ आप लोगों ने की, ये मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, चाहे उसमें अप्सरा मॉम हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे इनके घर में अंकल जी हों। इन्होंने मतलब रंजना के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ें सोची। इन्होंने बिल्कुल भी, इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, इनका हॉस्पिटल अच्छा नहीं था। इन लोगों के पास पैसे की रत्ती भर भी कमी नहीं है, जिसमें मैं यही कहूँगी कि कोई भी अच्छा खासा हॉस्पिटल ये देख सकते थे, जो हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल लगता। जहाँ इन्होंने सिजेरियन कराया वो एकदम घर जैसा घर था, और घर में ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी हो रही है और सिजेरियन हो रहा है। वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। अगर कल को बच्चे को कोई दिक्कत आती तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कुछ भी था अवेलेबल। NICU तक नहीं था मेरे हिसाब से तो, और बेकार सा था। मतलब मैं लिटरली बताऊँ, मैंने वीडियोस देखे थे, उस समय मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मैं आज बोल रही हूँ एकदम घटिया लेवल की चीज़ें थी। मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि भाई किस लेवल पे आपने पहले बच्चा, आपके घर का पहला बच्चा, ठीक है, और आपने उस औरत के बारे में नहीं सोचा कि जो आपके घर के लिए इतना सोच रही है या इतनी कोशिश उसने की, इतनी सब कुछ झेला, और आज वो बच्चा डिलीवर करने जा रही है। तो आपने उस औरत के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब घर आए, अब घर में रहने की बात है तो घर में अप्सरा मॉम की वजह से कुक लगी हुई है, मेड लगी हुई है, तो एटलीस्ट रंजना को खाना मिल रहा है प्रॉपर, वो खाना खा रही है, मतलब खाना मिल रहा है। पर अब वो खा रही है प्रॉपर कि नहीं खा रही है वो तो वो जानती है, क्योंकि जब एक औरत माँ बनती है ना, तो वो खाना आपके सामने भी रखा होता है ना, तब भी वो आप खाना पूरा खा नहीं पाते हो, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपको। तो आप कहीं ना कहीं उस खाने को ही साइड में कर देते हो अपने बच्चे के चक्कर में। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने तो ध्यान ही देना बंद कर दिया था कि मैं कब खा रही हूँ कब नहीं खा रही। घर वाले मुझे डांटते रहते थे, लेकिन मुझे ऐसा था कि मेरा बच्चा जागा है ना, मैं उसके साथ खेल लूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, उसके दूध में, उसके डायपर में, उसके ये सब चीज़ों में उलझी रह जाती थी मैं, ठीक है। दिन में बहुत सारे लोग आपके बच्चे को संभाल लेते हैं, लेकिन जब रात आती है ना, तो आपके सिर्फ हस्बैंड होते हैं जिनको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ हम देख रहे हैं कि रंजना के साथ प्रिंस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। प्रिंस को सिर्फ एक ब्लॉगिंग का कंटेंट मिला हुआ है, तो प्रिंस क्या कर रहे हैं, अरे रंजना ये रो रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, मतलब इस टाइप की बातें। एक औरत पहले ही चिड़चिड़ी हो रखी होती है ना, क्योंकि ना उसकी नींद पूरी हो रही होती है, ना उसे खाना प्रॉपर मिल रहा होता है, उसे नहाने का मन करता है कि भाई मैं नहा लूँ जाके, लेकिन उस समय उसको लगता है उसके बच्चे के पास रुकना ज़रूरी है, क्योंकि वो खेल रही है या वो खेल रहा है, तो हमें वहाँ रहना ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद नहा लेंगे जब वो सोएगी। और जब नहाने जाते हैं उसको सुला के, तो 5 मिनट नहीं बाथरूम में बीतते वो पहले ही रोना धोना चालू कर देती है बच्चे, ऐसा होता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसके पास बैठे भी है ना, तो हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा, 2-2 घंटे भी सो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और रातों को 10 बार उसको उठ उठ के फीड कराना ना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे आप बॉटल फीड करा रहे हो, चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, दोनों चीज़ों में सेम ही बात होती है कि अगर आप बॉटल फीड करा रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आपके घर वालों को, आपके हस्बैंड को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए उस चीज़ में। क्योंकि एक माँ जिसकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ऐसा कहूँगी मैं। आज मेरे 5 महीने हो गए मेरी डिलीवरी को, सिजेरियन को, लेकिन 5 महीने के अंदर कई बार ऐसा होता है कि मैं बॉटल फीड भी उसे अगर करा रही हूँ और मैं बैठी हूँ आलती पालती मार के और मैं उसे फीड करा रही हूँ, तो कई बार मेरे ऐसा होता है कि मेरी इस जगह पे, मतलब रीढ़ की हड्डी से इस जगह पे, नीचे से लेके ऊपर तक, इस जगह तक मेरे दर्द आ जाता है। और इतना भयानक दर्द होता है ना कि यार तगड़ा वाला दर्द होता है। तो ये दर्द जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है और हर एक औरत को होता है मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि जो इंसान पोस्टमार्टम में निकल रहा है या पोस्टमार्टम अपना चला रहा है इस समय, उस चीज़ में, उस जोन में है, उसमें आप अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में उस इंसान को डिस्टर्ब करे जा रहे हो, उससे बेतुके सवाल कर रहे हो, तो वो इंसान कहीं ना कहीं इरिटेट होकर आपको कुछ बोल दे तो फिर आपको मिर्ची लग जाएगी, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो बोल नहीं सकती, है ना। तो रंजना को ये लोग, मतलब प्रिंस, बेसिकली प्रिंस अपने मायके भी नहीं जाने दे रहा। अगर ये मम्मी के घर जाएगी ना अपने, तो शायद थोड़ा सा उसे राहत मिलेगी इस सब चीज़ों से, लेकिन प्रिंस जाने नहीं देगा, क्योंकि प्रिंस को ब्लॉगिंग चाहिए। और ब्लॉगिंग अगर वहाँ कंटेंट वहाँ चला जाएगा तो कंटेंट क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनेगा। तो ये बात है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रिंस का गेम खेलने के लिए, इनको कंप्यूटर के लिए एक रूम चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना भी क्या आफत वाली चीज़ है कि जो रूम के लिए इतना बवाल मचाया जा रहा है।
जिस समय रंजना डिलीवरी कराने जाने वाली थी, लास्ट टाइम चल रहा था, डॉक्टर सब बता देता है आपको कि कब क्या होना है, दिन भी बता देता है डॉक्टर, ठीक है। तो जब आपको सब कुछ पता था, आपने मान लिया कि आपने सोशल मीडिया पर वो चीज़ें रिवील नहीं की, लेकिन आपको पता था, तो आपने उस समय के बीच में, उस पीरियड के बीच में घर में कलेश किया ही क्यों? मतलब इन लोगों को सिर्फ कंटेंट चाहिए, सिर्फ कंटेंट। गंदगी इन्होंने इतनी की, इन्होंने एक बार नहीं सोचा कि भाई वो लड़की 9 महीने तक, 8 महीने तक उस चीज़ को लेके आई है। आगे तक हज़ारों चीज़ें होती हैं जो 9 महीने के पीरियड में, 8 महीने के पीरियड में होती हैं, ठीक है। लेकिन इनको एक बार तरस नहीं आया कि उस लड़की पे क्या बीतेगी। इन्होंने जो गंदगी करनी थी, धड़ाधड़ गंदगी की है। और उस बीच में जिस समय ये डिलीवरी कराने के लिए, सिजेरियन कराने के लिए गए हैं, उस समय भी रंजना के मुंह पे बार बार था कि मनीषा दीदी आई नहीं आई। और सुचिता के बारे में, पूजा के बारे में उन्होंने पूछा कि भाई दीदी आप आए हो, जीजा जी आए हैं, कौन आया कौन नहीं आया, बच्चों तक के बारे में उसने, रंजना ने पूछा। लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही है कि भाई इन लोगों के आपस में ऐसे रिश्ते हुए पड़े थे, फटे पड़े थे, एकदम बिल्कुल फटे पड़े थे, यही बोलूँगी। और मुझे ये चीज़ देख के बहुत गंदा लगा, क्योंकि मैं इनको वीडियोस देखती हूँ और मैं हमेशा इन लोगों के सपोर्ट में भी बात करती हूँ और नेगेटिव भी बोलती हूँ, बहुत बार बहुत सी चीज़ें बोलती हूँ, जैसा सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन मुझे ये चीज़ें बहुत गंदी लगी, और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी जो इन्होंने गंदगी की, लेकिन वो समय वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, रंजना के मन में ये हमेशा रहेगा कि भाई मेरे डिलीवरी के लास्ट टाइम पे ये सब चीज़ें हुई। और आज की डेट में भी वो जो पोस्टमार्टम से निकल रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है उसका, वो चीज़ें भी उसके दिमाग में हमेशा रहेंगी कि इन लोगों ने व्लॉगिंग के चक्कर में मुझे किस तरीके से साइड में किया हुआ है, या मुझे कैसे बना रखा है, ठीक है। एक बच्चे के साथ ना बोलने की बात होती है कि एक बच्चा छोटा सा है, वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कहता, लेकिन उसको दूध पिलाना, उसके डायपर चेंज करना, उसे तैयार करना, उसे नहलाना, उसे मालिश करना, यही बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। पूरा दिन बीत जाता है, इंसान कंघी तक नहीं कर पाता एक माँ जो होती है, पता है आपको। तो ये सारी चीज़ें ना मैं इसलिए एक्सपीरियंस करके बता रही हूँ। देखो, आज से अगर 5-6 महीने पहले बोलते तो मुझे इस सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन आज से 5 महीने पहले मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, और शायद इसी वजह से मैंने वीडियोस बंद करी हुई थी, क्योंकि भाई इन सब पहले ही ऑलरेडी मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि भाई मैं बच्चा संभाल पाऊंगी कि नहीं। एक औरत पहले ही इस गिल्ट में रहती है कि भाई मेरे पास एक नई चीज़ आई है, या एक बच्चा आया है, उसकी जिम्मेवारी आई है, और सबसे ज़्यादा एक बच्चे की जिम्मेवारी एक माँ पे होती है। तो मुझे तो पहले ये चीज़ का था, और यही चीज़ रंजना के दिल में, दिमाग में भी होगी कि भाई वो संभाल पाएगी सही से कि नहीं, ठीक है। तो हर एक माँ अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचती है, लेकिन बेस्ट होता है या नहीं होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है। लेकिन प्रिंस बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा गुस्सा सा आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी प्रिंस को कि थोड़ा ध्यान दो, है ना। बाकी रही बात कमरे की, तो कमरा मत करो, अभी चैन से बैठ जाओ, क्योंकि इस समय रंजना को फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि तुमने कुछ करना नहीं है। अगर तुम उसे कहीं बाहर भी ले जाओगे तो वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी, और वो जो डिप्रेशन में नहीं भी जा रही ना, वो चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये गंदगी मत करो, है ना। और अप्सरा मॉम के लिए यही कहूँगी कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से पूरा 100% दें, लेकिन अगर उसके बाद भी लोगों को दिक्कत है तो भैया लोगों की दिक्कत तो कभी ख़त्म नहीं होगी। चाहे आप पूरा अपना दिल दिमाग निकाल के धर दोगे ना, दिल भी निकाल के दे दोगे ना किसी को, तब भी लोग मुंह बंद नहीं करते। तो आप छोड़ दो उस चीज़ को, है ना। जो कर रहे हो आप उस पर ध्यान दो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।